Hi guys, this is Shankar Agarkar from Grisha Wealth Maker. Today 13 जुलाई 2021। आज मार्केट फिर से अपने तेजी के साथ देखा। मैं सुबह सुबह आपको डाला था बैंक निफ्टी की में बाइंग पोजीशन बना के रखी है। तब बैंक निफ्टी लगभग उसी कल के रेंज में ही ट्रेड कर रही थी और वहाँ से लगभग उसने 300-400 पॉइंट का मूव अच्छा खासा दिया। तो बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी के कॉल पोजीशन में अच्छा खासा पैसा बनाया है। फिर हमने टेलीग्राम चैनल में वही डाला था कि आज थोड़ा सा मार्केट यानी बाइंग पोजीशन में मूव करेगा। वैसा ही हमने पेड ऑप्शन में ही डाला था कि सुबह सुबह हमने 35,300 का बाय का कॉल हमने जनरेट करके दिया था। 35,300 का बाय का कॉल 280 में लगभग हमने बाय करवाया था। लगभग उसका 490 का हाई हो गया, यानी लगभग 80-70-80% रिटर्न आज वो कॉल ने जनरेट करके दिया। फिर हमने ICICI बैंक में भी बाइंग कॉल दिया था, ग्रासिम ने दिया था, सुबह सुबह कोलपाल में दिया था, उसमें अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट हुई। फिर कैश में हमने टेलीग्राम चैनल में आपने देखा होगा कल्पतरु पावर बाय दिया था। फिर M6 BSC ये जो स्टॉक थे वो भी हमने बाय करवाए थे। और डिलीवरी की कॉल देखेंगे तो कल मैंने बॉम्बे डाइंग में आपको टेलीग्राम चैनल में डाला था 94 में, आज उसका 102 का रेट हो गया, यानी एक ही दिन में आपको 7-8% रिटर्न उसमें जनरेट हुआ। कल के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने रेमंड आपको रेकमेंड किया था। रेमंड का चार्ट आप देख रहे हैं तो रेमंड आज देखेंगे तो रेमंड ने भी आज लगभग 6-7% का रिटर्न दिया। सुबह सुबह भी आप बाय करते थे तो 442 का रेट था, लगभग वो 470 तक चला गया। 469 का हाई है उसका आज का। तो यानी अच्छा खासा रिटर्न हमारे जो पहले दिन हम देते, दूसरे दिन वो स्टॉक अच्छे खासे चलते हैं, उसमें वो लेवल के ऊपर अगर आप बाय करते तो अच्छा खासा मुनाफा आपको होता है। तो डेली के आप वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट टेक के आपको स्टॉक उसमें मिलते रहेंगे। तो रेमंड में अच्छा खासा पैसा है। रेमंड में आप देख रहे हैं तो रेमंड में क्यों मैं वीडियो में दिया था, तो ये जो सब ब्रेकआउट थे कल के वीडियो में मैं बोला था आपको कि ये रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस आज उसने ब्रेक किया 442 445 और उसके ऊपर देखेंगे तो नीचे आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ है। कल के दिन में भी देखेंगे तो लास्ट में वॉल्यूम कैंडल अच्छी खासी थी, उसी वजह से हमने कल बाय करवाया था। तो आज उसने मूवमेंट अच्छी खासी की। बॉम्बे डाइंग में देखेंगे तो बॉम्बे डाइंग में लास्ट में मूवमेंट आपने देखा है। बॉम्बे डाइंग में आप कल के दिन के लिए भी ध्यान रखिए। बॉम्बे डाइंग आपको 120 का रेट आने वाले कुछ ही दिनों में आपको दिख सकता है, क्योंकि वो 52 वीक हाई आज उसने टच किया है बॉम्बे डाइंग ने। तो आने वाले दिनों में आपको 100 के ऊपर अगर कल रहता है, आज का क्लोजिंग उसका 99.20 आया है, 100 के ऊपर यानी 102 के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बनाइए। उसमें 120 का रेट भी आपको उसमें मिल सकता है। कल के लिए आप उसमें ध्यान रखिए बॉम्बे डाइंग में, और रेमंड में भी ध्यान रखिए, मगर रेमंड से भी ज़्यादा बॉम्बे डाइंग को मैं प्रेफर करूँगा। उसमें 102 के लेवल के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बनाइए, 102 के लेवल के ऊपर। कल्पतरु पावर तो आज इंट्राडे था, मगर कल भी उसमें कल्पतरु पावर में भी ध्यान रखना। कल्पतरु पावर में यहाँ पे लगा लेता हूँ। कल के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 स्टॉक पहले बोला हूँ। पहले एक बॉम्बे डाइंग बोला है, फिर रेमंड पे ऊपर भी ध्यान रखिए, और कल्पतरु पावर जो है तो कल्पतरु पावर पे भी आप उसमें ध्यान रखिए। कल्पतरु पावर कल के दिन में भी अच्छा खासा मूवमेंट उसमें आ सकता है, मगर वो मोमेंटेबल स्टॉक है, मगर एक दिन चलता है दूसरे दिन नहीं चलता है। आप अगर उसका पीछे का हिस्ट्री देखेंगे तो उस हिसाब का हिस्ट्री है। तो इसके लिए उसको जो आज का हाई क्रॉस ओवर होने के बाद ही उसमें बाइंग पोजीशन बनाना, क्योंकि अभी भी RSI स्ट्रॉन्ग है, MACD स्ट्रॉन्ग है, मगर आज का हाई जो है 477 यानी 480 के ऊपर ही आप उसमें बाइंग पोजीशन बनाइए। मैं आपको पेड चैनल में तो डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी उसके बारे में कुछ होगा तो मैं डालूंगा। तो कल के लिए और एक स्टॉक में यहाँ पे आपको दूंगा, वो है रिट्स। तो रिट्स के ऊपर भी आप ध्यान रखिए, आज उसने ब्रेकआउट पे भी क्लोज दिया है। तो रिट्स में आपको 300 के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाया है। 300 के ऊपर 310 के लेवल भी आपको कल उसमें दिख सकते हैं, यानी एक ही दिन में आपको 4-5% का रिटर्न में भी उसमें जनरेट हो सकता है। रिट्स में बाइंग पोजीशन आपको 300 के ऊपर ही लेने का है। तो रिट्स में कल के लिए ध्यान रखना कल्पतरु पावर, बॉम्बे डाइंग, ये 2-4 स्टॉक है। फिर मैंने आज CDSL BSC बाइंग करवाया था हमारे पेड ग्रुप में। CDSL और BSC आपको अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप भी हमारे पेड ग्रुप में इंट्राडे के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। CDS ने लगभग आज 17% का मूव उसमें दिया। अभी आज का मूवमेंट देखेंगे तो ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम टाइप यहाँ पे अपने क्रॉसओवर देखा,
कल का जो हाई था वो क्रॉस ओवर होने के बाद लगभग उसने आज 17% रिटर्न दिया है। हमने यही पॉइंट में लगभग वहाँ पे बाइंग पोजीशन करवाया था। बीएससी में भी देखेंगे तो बीएससी में भी अच्छा खासा मूवमेंट आपने देखा है। बीएससी में बीएससी एमसेक्स सभी में आज मूवमेंट था, तो बीएससी भी हमने बाय करवाया था, एमसेक्स भी बाय करवाया था। बीएससी में भी देखो 1000 से लगभग यानी 100 रुपये का मूवमेंट आज बीएससी में देखा है। तो अपन कल के लिए बैंक निफ्टी का भी लेवल यहाँ पे हम देखेंगे। कल के लिए मैं पहले आपको स्टॉक बोला हूँ। डिलीवरी के स्टॉक जो है वेल्सपन इंडस्ट्री आपने देखा लगभग हमने 94-98 में बाइंग करवाया था। आज वो उसका 120 का रेट हुआ, 8-10 दिन में देखा है हमने। बॉम्बे बैंक कल दिया था, वो आज चल गया। फिर सेंट्रल बैंक में दिया है मैंने। देखो बैंक निफ्टी का मैं कल आपको लेवल बोला था, अगर जब तक बैंक निफ्टी 35,400 के ऊपर नहीं जाती है तब तक अपने को बाय नहीं करना है। तो आज गैप अप होने के बाद सुबह अपने को मालूम पड़ा आज गैप अप हो जाएगी, तो 9-10 को ही मैं अपने आज हमारे पेड ग्रुप में डाला था कि आज बैंक निफ्टी बाइंग पोजीशन में ही ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी में अभी ये रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा 35,800 का, वहाँ पे देखेंगे तो कॉल शॉर्ट का पोजीशन भी वहाँ पे है 35,800। अगर ये पोजीशन निकलता है तो फिर 36,200 के लेवल भी अपने को दिख सकते हैं। तो मगर ए लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है। तो आप बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको बोला हूँ, आज थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है 60 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो। बैंक निफ्टी आज गैप अप होने के बाद वहाँ का आज का लो जो है वो लो उसने ब्रेक नहीं किया था। सुबह का जो लो था वो 5 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा हम समझ लेंगे। 5 मिनट के हिसाब से देखो तो आज वो गैप अप होने के बाद ये जो सुबह का जो लो था वो देखो वो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो लो उसने ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही चली गई। लगभग हमने यहाँ पे सुबह बाइंग कॉल टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, आप कौन सा भी बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए तो उसमें लगभग 70 से 80% रिटर्न उसमें जनरेट हुआ है। तो अच्छा खासा मूवमेंट है। 5 मिनट के हिसाब से सभी स्ट्रॉन्ग है, 60 मिनट के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग है, मगर थोड़ा रेजिस्टेंस में आया तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। निफ्टी के बारे में हम देखेंगे। मार्केट में आज का मूवमेंट बढ़िया मूवमेंट था, वन वे मार्केट आज चला है। न्यूज बेस थोड़ा सा मार्केट का मूव आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। निफ्टी में एक 60 मिनट का यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज मूव है, जब तक 35,900 का लेवल वो क्रॉस ओवर नहीं करती है निफ्टी तब तक उसमें प्राइस 16,200 के टारगेट बोल नहीं सकते, तब तक यानी वेट करना पड़ेगा अपने को 15,900 का। अभी परसों एक्सपायरी फिर से आ रही है तो ये दायरा अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस हिसाब से देखेंगे हम कि कौन से लेवल के ऊपर उसमें बाइंग पोजीशन बनाना है। और कल मैं ये लेवल आपको बोला था वो लेवल के ऊपर ट्रेड करती है तो ही उसमें बाइंग पोजीशन बनाने का। तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करते रहेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको उसमें जनरेट हो सकता है। तो आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट डे के ट्रेड भी जब मेरे को कंफर्म लगता है तो ही मैं इसमें बोल देता हूँ वीडियो में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।